इतनी बदनामी इन्होंने कि मैं यहीं पे हूँ अपने शौहर के घर में। शौहर इतना मार पीट करता था, हमेशा से इतनी ज्यादा ज्यादती करता था, मुझे भी ड्रग्स के इंजेक्शंस भर दिए जाते थे। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा, के लिए लगाया गया था और मुझे खबर तक नहीं। मैं इतनी मासूम शख्सियत की मुझे पता ही नहीं है। नाजरीन, कहते हैं ना कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। नाजरीन, आप लोग तो जानते ही होंगे कि कल मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी जिसमें एक बहू अपनी सास पे जुल्म व तशद्दुद कर रही थी। आज दूसरी साइड की स्टोरी में आप लोगों के सामने लाया हूँ। आखिर इन दोनों के बीच में क्या कुछ हो रहा है, आखिर इन दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ है, आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप लोगों ने कल की स्टोरी देखी थी, आज मैं आप लोगों के सामने बहू की स्टोरी लेके आया हूँ। चलो नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे बहू का क्या कुछ कहना है इसके हवाले से। आखिर बहू के साथ क्या कुछ होता है। कल सास ने कहा था मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, आज बहू क्या कहती है, आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बहू की ये वीडियो क्लिप देखेंगे, आखिर इसका क्या कुछ कहना है इसके हवाले से, उसके बाद हम बात करते हैं। शादी हुई थी 2018 में। मुझे 2 महीने के बाद मेरी बेटी पर बहुत ज़्यादा मुझे हमेशा से कहते रहे आपने डाउरी नहीं लाई। माँ बेटे, मुझे वहाँ से बहू उसकी आती थी, वहाँ से मुझे मारने के लिए आते थे। मेरे शौहर ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। मुझे हमेशा से, मैं फिर भी उसके घर में आज तक उसका घर नहीं छोड़ पाई। इस वजह से मुझे जब से मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे कहा इससे पहले भी इन्होंने एक बहू को तलाक दिलवाई है, दूसरी को बहू को भी तलाक दिलवाने लगे थे, तो वो वहाँ पे दुकान पर रह रही है। फिर जब मेरी बेटी हुई तो मैं अपने घर में, मेरी सास मुझे कह रही है मैंने सलमत में से शुर जन कदर मेन मत से पन्नी किस्मत कदर, और रो रही है ऐसे क्या सावेत पड़ाशर। अब जब मैं बेटी को लगता वना ऐसे चोर को रही हूं इसने जिससे से के सही कोर, तो मुझे फिर बहुत ज्यादा, मुझे शौहर इतना मार पीट करता था, हमेशा से इतनी ज्यादा ज्यादती करता था, मुझे भी ड्रग्स के इंजेक्शंस भर दिए जाते थे। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा। मुझ पर, मैं अकेली एक अपनी मासूम सी 4 साल की बच्ची को यहाँ पे अकेले रह रही थी। फिर मुझे एक हमसाया औरत कहती थी मेरी भी 3 बेटियां हैं, आप चौथी बेटी हो, आप मेरे घर में आकर रहो। तो फिर मेरी सास, उस दिन क्या होता है शाम को, जब ये क्यों पर्दे में रखा गया है, मुझे बाजू पकड़ते थे माँ बेटे दोनों और फिर मारते थे। उसके बाद क्या होता है, मेरी सास मुझे कह रही है गई मेरे बाबा गुजर गए हैं, तेमिस क्या इसी थे, मेरे भाई को पता नहीं क्या क्या बोल रही है और मुझे बाथरूम में मारती है। मुझे नहीं पता है सीसीटीवी लगा हुआ है वहाँ पे। सीसीटीवी के बारे में नहीं, मुझे कोई, वो इतने शैतानी लोग हैं, वो देख रहे हैं, इसको मत कोई गैर आदमी आता है, अल्लाह बचाए। उन्होंने एक आदमी को खड़ा किया, सीसीटीवी मेरे लिए लगाया गया था और मुझे खबर तक नहीं। मैं इतनी मासूम शख्सियत की, मुझे पता ही नहीं है। कल शाम को जब पुलिस आ जाती है, पुलिस के सामने मुझे मारा गया, वो फुटेज कहाँ है सर, वो कहाँ है जब मुझे मारा गया था। मुझे इससे पहले जब मेरी सास आती है, उससे पहले एक दिन मेरी ये आ जाती है, ये ननद के 2 शौहर, एक अशबल में और दूसरा यहीं पे खुशीपुरा में। मेरा शौहर आता है, मेरी सास आती है, वो मुझे इस वाले कमरे से आता है। मुझे नहीं समझ में आता वो क्यों यहाँ से, और लात फेंकते इस दरवाजे को, ये टूटा हुआ है, उसको मुझे कहते हैं हम आपको जमीन में यहीं पे गाड़ देंगे आप। असल में मकसद ये है इन लोगों का, वीडियो है जिसमें आप पे इल्जाम लगाया गया जी सास पे, जी जी जो वीडियो भी है जी पेश हुआ था। वाकया ये पेश हुआ जब मुझे शाम को आ गए, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से और तलाक, वरना हम आपको यहाँ से मार डालेंगे। तो फिर क्या होता है, जब मुझे सुबह आती है सास, वो चली जाती है, वल्लाहि लज़ीम, वो लोगों की तह तक सामने आ जाना चाहिए, ये झूठी कहानी सामने नहीं आ जानी चाहिए। मेरी सास आती है, वो चली जाती है वहाँ पे, मैं अपनी बेटी को लेकर वॉशरूम में होती हूँ, वो मुझे कहती है गए इत पे मलिस गुजरामतिस मलिस गए बहिस इत वुच आज तिकड़ा थी घर मज 10 बार बात तिकड़ा थी घर मज। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ मम्मी क्या, वो मुझे पीछे से पकड़ती है और जब वो दरवाजे के सामने पहुंचती है, वो कोई भी एक्शन नहीं करती है। वो मुझे कहती है, मैं उसको वहां पे भी वो वॉइस अप्लाई, मैं उसको मम्मी महरूम पनुन औलाद पनिस मरिस। जब वो मेरा शौहर जब 20 दिन के बाद मेरी बात सुने, जब हाथापाई होती है ना सास बहू में, वो एक दूसरे को बाल नोच लेते हैं, मैं उसको बोले, इससे पहले मैंने पुलिस से कांटेक्ट किया, मुझे इन्होंने लाइट कट की, जबकि मुझे रेजिडेंस दी है कोर्ट ने, इन्होंने मुझे लाइट कट की, पानी का कनेक्शन कट किया, मैटिंग उठा ली, वहां पे आपने खुद भी देखा होगा मैटिंग नहीं है वहां पे सीसीटीवी फुटेज में। तो फिर मैं इनको बोलती हूँ 1000
बार मैंने पुलिस से भी कहा, मोहल्ला प्रेसिडेंट वालों से भी मैंने इनको कहा, मिदी वाज आप इस पर मम्मी आती है तो उसको मैं बोलती हूँ मम्मी मिदियाज कूज, इससे पहले जब वो मुझे पता नहीं क्या आज तिकड़ा थी घर मस्त दहवर बात तिकड़ा, तो मैं उसको मारती कि नहीं हूँ, मैं उसको मम्मी मिदियाज कूज कैसे करूँ मैं उन घर खराब, मैं नहीं उसको अगर मुझे मारना ही होता ना तो मैं उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती। वो उन लोगों ने मुझे वहां से आकर फिर मुझे वो जो गिर जाती है उस वीडियो वो जानबूझ। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। नाजरीन, मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हो सकता है आपका एक शेयर करने से इस केस की जल्द से जल्द तहकीकात हो जाए। चलो नाजरीन, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।